ओम शांति। मुरली है 30 मार्च 1999। अभी अभी चली थी, संडे, 2 महीने पहले। दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उन्हों का यह विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है नहीं जाएंगे, हो ही जाएगा, यह है अलबेलापन, जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे क्या खिला देते हैं? दिलखुश मिठाई खिला देते हैं। बाप भी खा लेते हैं। लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा। अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं है, तो वायदा भले करो, फिर भी दिलखुश मिठाई तो खिलाते हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है, उसको ज्वाला रूप से भस्म करो। आ गई मुरली याद? अभी चली थी। इसमें बाप दादा भी पास करते, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में एक तरफ अत्याचार भ्रष्टाचार की अग्नि होगी, संडे वाली मुरली है नहीं, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार के अग्नि को समाप्त करेगा और सर्व आत्माओं को सहयोग देगा। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो, तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगा और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगा। बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करेगा। एक तरफ भस्म करेगा, दूसरी तरफ शीतल भी करेगा। बेहद के वैराग की लहर फैलाएगा। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाप के और कोई नहीं है। यह बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनाओ। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप है, महाशक्ति रूप सर्वशस्त्रधारी दिखाया है, अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव चाहे शक्तियां, सभी सागर से निकली हुई नदियां हो, क्या नहीं हो? सागर नहीं हो, नदी हो। ज्ञान गंगाएं हो, तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। यह वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य है। अभी बाप दादा को आना तो है ही। पूछते हैं आगे क्या होगा? बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे? बाप दादा ना तो करते नहीं है, हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते हैं जी हाजिर। तो समझा क्या करना है क्या नहीं करना है। मेहनत मोहब्बत से कट करो। अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से, आलस से नहीं। यह पक्का याद रखना, आलस्य नहीं। मुरली है 30 मार्च 1999। तो इस मुरली में बाबा ने 3 लकीरें, 3 बिंदु की चर्चा की है शुरुआत में। ये बहुत आगे है। बाबा हर बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देखते हैं। सबसे पहली लकीर परमात्मा पालना, दूसरी पढ़ाई, तीसरी वरदान। पालना जो सारे कल्प में केवल अभी मिलती है, पढ़ाई ऐसा शिक्षक और कभी नहीं मिलता, और वरदान नहीं, अमर भाव का वरदान अभी था।
ये उससे पहले की मुरली है। तो बाबा ने कहा जितना रूहानी नशा, जितना कुमारी जितना नशा होगा, उसमें बाबा ने बहुत सारे टाइटल दिए थे। तुम इस विश्व में हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, रिचेस्ट हो। उदाहरण दिया था रिचेस्ट के लिए ओम मंडली का। ओम मंडली में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड अखबारों में तब आया था। तो फिर बाबा ने पूछा था संसार में जो मल्टी मिलियनेयर है वो जितना नहीं कमाते तो उतना तुम एक दिन में कमाते हो, तुम ऐसे माला माल हो, तो ऐसे रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? फिर यहाँ से मुरली थी चालू। क्या साधन था? 3 बिंदु लगाना। पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा और तीसरा ड्रामा जो भी हो रहा है। तो बाबा ने और एक उदाहरण दिया था, जो जन्म से ब्लाइंड है, अंधे है, उनको भी अगर पेंसिल दी जाए तो वो बिंदु लगा सकते हैं। तुम कौन हो? त्रिनेत्री हो। बिंदु लगाना आसान है, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा है। लिख कर देखो, बाबा ने पूछा था उसमें। और एक उदाहरण यहाँ पर दिया था, एक में अगर 0 लगाओ तो बढ़ता जाता है, 10, 100 बढ़ता जाता है। तो तुम सारे दिन भर चेक करो कि कितने बिंदु लगाए हैं। 0 में एक के आगे। तो चाहे कर्मातीत बनना हो, हर चीज की विधि ही 3 बिंदु है। ये तिलक अविनाशी है, ये तिलक मिटे नहीं। इसकी चेकिंग करो कि सारे दिन भर अविनाशी तिलक लगा रहे, अमृत वेले या कर्म में जाने से पहले ये तिलक लगा हुआ रहे, मिटे नहीं। तो चाहे अशरीरी बनना है, चाहे कर्मातीत बनना है, चाहे मालामाल बनना है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनना है, सबकी विधि है बिंदी, 3 बिंदी। यहाँ पर ये पूरा हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने कहा था कितना भाग भाग के आए हैं, दूर दूर से आए हैं। पीछे वाले जो बैठे हैं वो कहाँ है? पीछे नहीं है, शरीर से भल पीछे है, बाबा के नैनों में समाये हुए है। वो कौन है? नूरे रत्न है, केवल शरीर से दूर है, पर नैन सबसे नजदीक होती है, नैन होते हैं, तो वो बाप के नैनों में समाये हुए हैं। ये एक ग्रुप था। फिर बाबा ने और पूछा था कि कहाँ से आए हो, कितना दूर दूर से। बाप ने तुम्हें ढूंढा या तुमने बाप को ढूंढा? बाप ने तुम्हें ढूंढा है, शहर से, गांव से, कस्बे से। न रूप देखा, न जाति देखी, न रंग देखा, मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु देखा। न काला देखा, न गोरा देखा, न श्याम देखा, न सुंदर देखा, मेरा है यह देखा। ये यहाँ पूरा हुआ। फिर उसके बाद में बाबा ने 15 दिन का रिजल्ट, आगे का जो है उसमें 15 दिन का रिजल्ट सुनाया था, कि जिसमें ये वाला पैराग्राफ है फिर यहाँ पर, कि ऐसे कुछ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, कि जिसमें मैक्सिमम जो है उन्होंने दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं। ये रिजल्ट है 15 दिन की, बाबा यहाँ सुना रहे मुरली में। आगे बड़ी मुरली है ये बहुत, हमने शायद यहाँ या मेडिटेशन हॉल कहीं तो इसकी चर्चा की है, यहाँ की है, दोनों जगह की है, रात में इधर और दूसरे दिन उधर। और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी आलस से अलवेलापन के वश, अटेंशन भी कम है। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है, अलवेलेपन वालों का विशेष स्लोगन कौन सा? हो जाएगा, जाना है हो जाएगा, हो ही जाएगा। और तीव्र पुरुषार्थी उनका है जाना ही है। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं। बाप दादा को वायदे के क्या खिलाते हैं? दिलखुश मिठाई, और बाबा भी खा लेते हैं। परंतु समर्थ वायदा कौन सा है? जिसमें फायदा हो, वो है समर्थ वायदा। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की जो लगन है उसको अभी क्या करो? ज्वाला रूप, अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो, पावरफुल योग हो, ज्वालामुखी। समय प्रमाण क्या करना है? इस ज्वाला से
रहे हुए मन के बंधन, संबंध संपर्क के हिसाब किताब, उसको भस्म करो। कल था ना वरदान में, मन के बोझ, संकल्पों के बोझ, संस्कारों के बोझ, संकल्प और संस्कारों के भी बोझ है। संकल्प ही चल रहे एक चीज के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में सोच रहे, उससे मुक्त ही नहीं हो पा रहे। एक ही परिस्थिति के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में मन के बोझ, किसी एक चीज ने, किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक वस्तु ने मन को भारी कर रखा है। कैसे छुड़ाए उसको? वो ये तो संकल्पों का बंधन, उससे भी कड़ा है संस्कारों का बंधन। संस्कार अर्थात सोचते सोचते इतनी आदत पक्की हो गई कि अब उसने संस्कार का रूप धारण कर लिया। अब इस संस्कार के बंधनों से आदत हो गई है, वो हैबिट, एटीट्यूड, उसको मुक्त करना और कठिन है। पहला बंधन संकल्पों का बंधन, उससे तो छूटा जा सकता है। तो संस्कारों के लिए मेहनत का मेकअप, उसके सिवा नहीं होगा। मेहनत है बहुत। जानना कि कौन है जो मुझे रोक रहा है, कौन सा बंधन है। ये बंधन है, ये मानने को ही मन तैयार नहीं है। सबसे पहले तो मन को इतना प्यार है उससे कि अच्छा लगता है, पता भी है कि ये छोड़ना चाहिए, परंतु प्यार बहुत ज्यादा है। मन नहीं कहता है, ना कहता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। जगह को जगाना मुश्किल है। तो जागरण और निद्रा, यही खेल है बस इस ज्ञान में। कब कब हम जागे हैं और कब कब हम सोए हैं। जागे कितना देर है और सोए कितना देर है। जागरण की अवस्था और निद्रा की अवस्था। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा ज्वालामुखी योग हो जो मन के बंधन और संबंध संपर्क के बंधनों के हिसाब किताब को समाप्त करे। ये जो अग्नि तो है तीव्र पुरुषार्थियों में, पर उसको अभी अग्नि रूप बनाओ। संसार में एक तरफ भ्रष्टाचार, संसार में एक तरफ अत्याचार की अग्नि है, तुम्हारी इधर पावरफुल योग की अग्नि। इस योग की अग्नि से उस अग्नि को समाप्त करो। एक तो समाप्त करो और दूसरा आत्माओं को सहयोग दो। तीसरा उनको शीतल स्वरूप में स्थित करो, शीतल स्वरूप की अनुभूति कराओ। और चौथा वैराग्य की लहर फैलाओ। तुम नदियां हो, सागर नहीं हो। पापों की जो अग्नि है उसको भी समाप्त करो। संसार में पाप की अग्नि है, सभी जल रहे, तप रहे इस अग्नि में। चारों ओर अत्याचार, चारों ओर भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, सब कुछ है। तो आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराओ। समय प्रमाण अभी ज्वाला रूप बनो। यादगार में क्या है? शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्व शस्त्रधारी दिखाया है। तो वहां वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव, चाहे शक्तियां, सभी सागर से निकली हुई नदियां हो, सागर नहीं नदियां, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगा आप अपनी, अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। अभी बाप दादा को आना तो है ही, ये फिर एक बीच का। इसके आगे बाबा ने कुछ और कहा हुआ है। इस आगे में वानप्रस्थी के बारे में कहा था कि वानप्रस्थी जैसे होते हैं वो अपना साधन और संकल्प दूसरों को दे देते हैं और निकल जाते हैं। वैसे तुम भी अभी स्व के लिए नहीं, दूसरों के लिए अभी दाता बनो, अखूट दानी बनो। अब कोई पूछे, कोई मांगे फिर दे, ये नहीं, बिना मांगे ही दे देना। ब्रह्मा बाबा का यहाँ उदाहरण दिया था कि जो भी उनके सामने आता था तो अनुभूति कर कर ही जाता था। वैसे तुम भी अखूट दानी बनो, अखंड दानी बनो। ये एक बात यहाँ पर और थी। और इसके बाद में और एक बात थी। तो योग पावरफुल हो, अग्नि रूप हो, ज्वाला रूप हो, जिससे वैराग्य की लहर फैले चारों ओर। वैराग्य की लहर अति सूक्ष्म है। वैराग्य के ऊपर भाषण करने से वो लहर नहीं फैलती है, आचरण से फैलती है।
श्रेष्ठ धारणाओं से फैलती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि एक व्यक्ति में, एक वस्तु में राग उत्पन्न होता है, कुछ समय के बाद उससे दुख प्राप्त होता है तो विराग होता है, फिर नए रागों की खोज। एक राग छूटा, फिर दूसरा राग पकड़ा, फिर वो व्यर्थ हो जाता है तो तीसरा राग। एक राग से दूसरे राग, दूसरे से तीसरे के ऊपर हो जाते ही रहता है। एक सुख को प्राप्त करने के लिए संघर्ष, सुख मिला, मिलते ही व्यर्थ हुआ, फिर दूसरा सुख पकड़ा, फिर व्यर्थ हुआ, फिर तीसरा सुख। एक सुख से दूसरे सुख, एक राग से दूसरे राग, राग को तैयार करता है। नए नए राग में उसकी आसक्ति, अनुरक्ति होती है, तो व्यक्ति राग के जगत में जीता है। बाबा कह रहे हैं वैराग, वितृष्णा, हिंदी में एक शब्द है वितृष्णा, तृष्णाओं के प्रति विलक क्या कहते हैं, जैसे आकर्षण के विकर्षण उत्पन्न हो जाए। एक है आकर्षण, एक है विकर्षण। जो तृष्णाएं है, जो इच्छाएं है, जो राग है, उनके प्रति वितृष्णा का भाव, तृष्णा राग समाप्त। एक व्यक्ति के प्रति राग समाप्त होता है तो दूसरे के प्रति निर्माण होता है। एक स्त्री व्यर्थ हो जाती है तो व्यक्ति दूसरी स्त्री को ढूंढता है। एक पुरुष व्यर्थ हो जाता है तो दूसरे पुरुष को ढूंढता है। एक से कुछ नहीं मिला, दूसरे को ढूंढता है। दूसरा पाते ही वो व्यर्थ होता है, फिर तीसरे को ढूंढता है। जीवन इसी में निकल जाता है। एक स्त्री से दूसरी स्त्री, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक पुरुष से दूसरा पुरुष, दूसरे पुरुष से तीसरा पुरुष, मिलते ही, पाते ही, स्वभाव संस्कार समझ में आते ही व्यर्थ हो जाता है। पहले आकर्षण देह के कारण होता है, पहले आकर्षण सौंदर्य के कारण होता है, तब स्वभाव संस्कार ढक जाते हैं। और जब स्वभाव संस्कार का पता चलता है तब वैराग आता है, तो वो छूटता है, फिर नए रागों की खोज करता है। शास्त्रों में एक राजा दिखाया, ययाति। जब भी वैराग की बात होती है, ययाति का उदाहरण दिया जाता है। कथा वास्तविक नहीं हो सकती, कोई तथ्य भी नहीं लगता है उसमें, मनोमय, मनगढ़ंत, परंतु सीखने जैसी है। दिखाया है कि उसकी उम्र जब 100 वर्ष की होती है तो यमदूत उसे लेने आते हैं। वो कहता है बस इतना ही, अभी तो जीवन देखा कहाँ है, अभी जीवन के सुखों को पाया कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। जो सुख लिए, यमदूत कहते हैं अरे 100 वर्ष तो जी लिया, और कितना जीना है। वो कहता है मुझे तो और भोगना है, मैंने तो कुछ भी जैसे कुछ पाया ही नहीं है। और यमदूत कहते हैं कि हम तो लेके जाएंगे, उसके 10 बेटे होते हैं, अगर तुम किसी बेटे को मना लो तो मैं उसको ले जाऊंगा, तुम और 100 वर्ष जी लेना। वो कहता है बात तो सही है, पर कौन मानेगा बेटा। बड़े बेटे को पूछता है तो वो तो उसको ही क्लास करा देता है उसकी। 40 साल का बेटा, वो कहता है कि इतना भोगने के बाद भी और भी इच्छा है, परंतु छोटा बेटा मान जाता है 10 वर्ष का। वो कहता है ठीक है कि आपको 100 वर्ष जीवन जीने के बाद भी और जीने की इच्छा है, मतलब ये सब व्यर्थ ही है, तो मैं क्या करूं। तो छोटा बेटा को ले जाता है और 100 वर्ष मिलते हैं उसे। 100 वर्ष के बाद में फिर से यमदूत आते, तब तक तो पुराने बेटे मर गए, नए बेटे उत्पन्न हो जाते हैं तब तक। फिर वो कहता है अभी तो कुछ जिया ही नहीं, अभी तो बहुत बाकी है। जो राग थे, जो भोग थे, जो भोग की लिप्सा थी, अभी भी पूर्ण तृप्त नहीं हुई है, श्रद्धा शांत नहीं हुई है, प्यास अभी भी बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है। फिर कहता है कि और किसी को ले जाओ, और छोटे बेटा तैयार होता है, उसको ले जाता है। ऐसा करते करते दिखाए ययाति की उम्र 1000 वर्ष की हो जाती है। शास्त्रों में इस तरह के उदाहरण है। तब कहीं उसे समझ में आता है कि भोग जो है वो दुष्पूर है, कभी भी तृप्त न होने वाले हैं। कितना भी भोगो कभी तृप्त नहीं होते, कितना भी खाओ कोई चीज, तृप्ति कभी नहीं आ सकती। जो चीज से तृप्ति आ जाए वो ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है। 10 आइसक्रीम भी दे दो तो कहेंगे और एक है क्या। परंतु कभी किसी को स्प्राउट दे दो, किसी को स्प्राउट दे दो तो एक कटोरी के बाद कहोगे और चाहिए, तो बोलेंगे बस, क्योंकि वही वास्तविक भोजन है, उसी से तृप्ति आती है। जिससे तृप्ति आती है वही वास्तविक सुख है।
जो जो चीज कितना भी खाओ परंतु तृप्त नहीं होती है, वो मनुष्य का वास्तविक भोजन ही नहीं है। कृष्णा भाई जवान, spirit is ready but the flesh is weak. Spirit is still ready but the flesh is weak. बाइबल में लिखा है कि शरीर तो बूढ़ा हो गया है पर फिर भी आत्मा तैयार है भोग के लिए। ऐसी विडंबना में मनुष्य फंसा है, ऐसे राग के संसार में वो जी रहा है। इन रागों से विराग हो जाए चित्त की अवस्था, सब कुछ व्यर्थ दिखाई लगे। एक स्त्री व्यर्थ ना हो जाए, सारी ही स्त्रियां व्यर्थ हो जाए। एक पुरुष व्यर्थ ना हो जाए, सारे ही पुरुष व्यर्थ हो जाए। यह है वैराग। एक स्त्री को छोड़ा तो दूसरी को ढूंढेगा, एक पुरुष को छोड़ा तो दूसरे को ढूंढेगा, सभी व्यर्थ हो जाए। यह है वास्तविक वैराग। एक भोग को छोड़ा नहीं, सारे ही भोग छूट जाए, वो है वास्तविक वैराग। और बिना वैराग्य के इस आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर लो। ये मार्ग तपस्या का मार्ग है, ये मार्ग त्याग का मार्ग है। ये मार्ग फूलों का रास्ता नहीं है, फूलों से बिछा हुआ अग्निपथ, आग ही आग है। यहाँ पर आंधी है, तूफान है, सब कुछ सहन करने की ताकत चाहिए इस मार्ग में। ऐसा जब होगा तब कहीं पावरफुल योग होगा, ज्वालामुखी योग होगा, और ऐसा योग होगा तब इस अग्नि से वो अग्नि समाप्त होगी संसार की। जिनमें खुद ही राग में जो फंसे हैं वो दूसरों को वैराग कैसे दिलाएंगे? कितना अच्छा सा प्रश्न है। जिनमें खुद ही बहुत सारे भोग विलास है वो दूसरों को कैसे कहेंगे कि इस विलासितापूर्ण जीवन को छोड़ो, इस संसार में कुछ नहीं है, यहाँ के सुख काग विष्टा समान है, कैसे कह सकेंगे? जो खुद ही भोग विलासिता का जीवन जी रहे। हमारा जीवन तपस्वी जीवन हो, आदर्श जीवन हो, श्रेष्ठ जीवन हो, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण जीवन हो। ऐसा कोई अजगर निगल ना दे अंदर के मूल्यों को। तो वैराग उत्पन्न करना है, वैराग की अग्नि प्रज्वलित करनी है, वैराग की ज्वाला प्रज्वलित करनी है। धधकता हुआ हमारा वैराग हो। मंद वैराग नहीं, 3 प्रकार के वैराग है। एक है मंद वैराग, एक है मध्यम वैराग, एक है अति तीव्र तेज वैराग। एक है ये 3 प्रकार, और 2 प्रकार के वैराग है। एक है शमशानी वैराग। शमशानी वैराग अर्थात उसको मरकट वैराग्य भी कहते हैं। बंदर को वैराग आता है ना, उसको भी वैराग आता है। वो जो मटके होते हैं उसमें कुछ चने वगैरह रखते हैं, हाथ डाला कि हाथ फंस जाता है उसका। एक बार फंसता है हाथ, फिर उसके बाद में हाथ निकलता नहीं है बाहर, मुट्ठी छोड़ता नहीं है, निकलता नहीं है, पकड़ा जाता है, मारते हैं उसको। फिर अगली बार एक अनुभव तो हो गया, फिर अगली बार जाता है तो फिर से उसको लालच होता है, फिर से हाथ डालता है, फिर से पकड़ा जाता है, फिर से मार खाता है, परंतु कभी सीखता नहीं है। आशा की अनुभव पर विजय इसे कहा जाता है। आशा की अनुभव पर विजय। अनुभव हो गया फिर भी आशाएं रखता है फिर भी आशाएं रखता है, बहुत आशा रहती है मनुष्य को, आशाओं का अंत ही नहीं। आशा शब्द थोड़ा पॉजिटिव है वैसे, परंतु वो आशाएं बांधे रखता है, लालसा रखता ही है। अनुभव पर विजय प्राप्त करती है लालसा। अनुभव है कि ये करो तो दुख मिलेगा, ये संबंध संपर्क इतना है, इसको बढ़ाएंगे तो दुख की प्राप्ति होगी, परंतु मन मानता नहीं। मन कहता है कि देखो तो क्या होता है, अच्छा लगता है, उसे सुखद अनुभव होता है, उसको बढ़ाता है और दुख प्राप्त होता है। फिर वैराग, फिर छोड़ो, सब व्यर्थ है, संसार ही व्यर्थ है। और कुछ समय के बाद चलता है, फिर से वही जाल, वही बंधन। What a tangled web we weave when we first practice to deceive.
कैसा जाल हमने ये बुन दिया जिसमें हम खुद ही फंस गए। ये मनुष्य की गति है, भ्रांति में जीता है। भ्रांति सुख, एक शब्द है भ्रांति सुख, भ्रांति से उत्पन्न होने वाला सुख है नहीं, रचना की है और उसमें फंसो, सुख पाओ, और जब पता चले ये सुख नहीं है तो दुख था, बाहर निकलो और वैराग उत्पन्न करो और फिर फंसो दूसरे सुख में। एक जाल समाप्त होता है, दूसरा जाल खड़ा है। जैसे व्यक्ति झाड़ियों से गुजरता है ना, तो एक जगह झाड़ियों में कपड़े फंसते हैं, वहां से निकालता है, तब तक देखता है दूसरी ओर से फंस गया, परंतु वो निकल नहीं पाता। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा जो होता है वो पत्तियों को खाता है, कटीले झाड़ जो होते हैं, कांटे हैं, कांटे चुभते हैं यहाँ पर, पत्तियां खा रहा है उसको, परंतु उसका ही खून वो पीता है, उसको लगता है वो पत्तियों से वो खून आ रहा है, और रस पत्तियों से, वो उसी का खून है जो कांटे चुभ रहे हैं, परंतु भ्रांति में रहता है कि वहां से, जैसे कुत्ता होता है हड्डी को पकड़ता है, हड्डी के लिए झगड़ता है, अगर दूसरा कुत्ता आ जाए तो उसके साथ झगड़ा करके हड्डी लेके भागता है और हड्डी को खाता है, खाते खाते खून निकलने लगता है, उसको लगता है कितनी स्वादिष्ट हड्डी है, वो खून उस हड्डी का नहीं, उसका स्वयं का है। वैसा मनुष्य भी भोगता है, परंतु वो सोचता है मैं भोग को भोग रहा हूँ, तुम भोग को भोग नहीं रहे हो, भोग तुम्हें भोग रहे हैं, और इस भ्रांति में जीता है। जो भी तृष्णाएं, जो भी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होने वाली, ये उनका स्वभाव है, उनकी फितरत में ये है कि कभी पूर्ण नहीं होगी। सब कुछ मिल जाए और चाहिए, ये भी मिल जाए वो चाहिए, ये डिपार्टमेंट के लोग अच्छे हैं, उधर चले जाओ वहाँ वो उस डिपार्टमेंट के लोग अच्छे हैं, जो दूसरे हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, दूसरों के सुख ज्यादा अच्छे लगते हैं, दूसरों का जीवन ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरा सेंटर ज्यादा अच्छा लगता है हमसे, हमारे सेंटर से, वहाँ सेवा अच्छी है, वहां जाना चाहिए। डिपार्टमेंट, सेंटर, स्थान सब दूसरों का अच्छा लगता है। अच्छा, ओम शांति। कमेंट्री, कल कमेंट्री पवित्र बहन है ना आप? हाँ हाँ कल की कमेंट्री जो अव्यक्त वाणी चली थी 12 तारीख, उसकी मुरली के ऊपर, ठीक है ना, अव्यक्त वाणी चली थी।